Good morning, friends. This is Surya Beniwal, and today I welcome you all to our channel Next Generation Study. तो दोस्तों, आज हम स्टेट की ऑर्गेनिक थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो आइए अब हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक थ्योरी स्टेट के बारे में क्या कहती है. So, organic theory compares the state with an organism or living body and the individual with organs. मीन्स जो ऑर्गेनिक थ्योरी है वो एक स्टेट को किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और लिविंग बॉडी के साथ कंपेयर करती है और जो इंडिविजुअल्स को वो उसके ऑर्गन्स मानती है. इट रिगार्ड्स द स्टेट एज एन नेचुरल इंस्टीट्यूशन. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नो इंडिविजुअल कैन लिव विदाउट द स्टेट. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल जो है स्टेट के बिना नहीं रह सकता. दिस थ्योरी कंसिडर्स द स्टेट सुपीरियर देन ह्यूमन बीइंग. और ये जो थ्योरी है वो स्टेट को ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा सुपीरियर मानती है. अब देख लेते हैं कि एरिस्टोटल के क्या व्यू हैं ऑर्गेनिक स्टेट को लेकर. एरिस्टोटल सेज मैन बाय नेचर इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल. वो मैन को एक पॉलिटिकल एनिमल मानते हैं. एंड द वन हु लिव्स विदाउट द स्टेट इज़ इन एरिस्टोटल्स व्यू आइदर अ बीस्ट और अ गॉड. मीन्स एरिस्टोटल के व्यू के अकॉर्डिंग अगर जो कोई पर्सन बिना स्टेट के रह सकता है तो वो या तो वो बीस्ट है या फिर गॉड है. और एरिस्टोटल जो है वो स्टेट को प्रायर डिक्लेयर करते हैं मैन से. स्टेट प्रायर टू मैन. Now, state came in existence for the sake of life and continues for sake of good life. According to this theory, state helps a man not only to survive but also to secure a good life and an excellent life. Means स्टेट ना सिर्फ एक किसी पर्सन को सर्वाइव करने में हेल्प करता है बल्कि एक अच्छी लाइफ जीने में, एक अच्छी मतलब एक्सीलेंट लाइफ जीने में हेल्प करता है. दिस थ्योरी कंपेयर्स द स्टेट देयर इज इंडिविजुअल. दिस थ्योरी कंपेयर्स द इंडिविजुअल विद सेल्स. मतलब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ये जो थ्योरी है वो सेल्स के साथ कंपेयर करती है. इट स्टेट्स दैट as there is no use of cells without the organ, similarly the individuals can't live without the state and the individual can only enjoy their rights and freedom in the state. मीन्स इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये थ्योरी जो है किसी इंडिविजुअल्स को सेल्स से कंपेयर करती है. और जैसे कि शरीर के बिना सेल्स का कोई काम नहीं, सिमिलरली उसी तरह जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी स्टेट के बिना नहीं रह सकते. और अगर वो स्टेट में रहते हैं तो ही वो अपने राइट्स और फ्रीडम्स को एंजॉय कर सकते हैं, उन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं. विदाउट स्टेट वो उनका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सर्टेन ड्यूटीज़ ऑफ इंडिविजुअल. अब ये इंडिविजुअल्स की कुछ ड्यूटीज़ के बारे में बताती है जो उन्हें फुलफ़िल करनी होती हैं जब वाइल लिविंग इन स्टेट. मतलब जो वो स्टेट में रहते हैं तो उन्हें कुछ ड्यूटीज़ भी फुलफ़िल करनी होती है स्टेट के प्रति. इट स्टेट्स दैट द इंडिविजुअल कुड हैव सर्टेन राइट्स इन अ स्टेट बट दोज राइट्स कुड नॉट बी अगेंस्ट द स्टेट. मीन्स इंडिविजुअल्स को कुछ राइट्स होते हैं वाइल दे वर लिविंग in a particular state. They have certain rights but those rights can not be against the state. Means वो अपने उन rights को state के against exercise नहीं कर सकते हैं. So an individual must obey the laws of the state. और एक particular individual को state के laws को obey करना पड़ता है. The relation between state and an individual is one of the biological organism and its cells. ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट और इंडिविजुअल के बीच जो रिलेशन है वो कैसा दिखाया गया है. एक बायोलॉजिकल रिलेशन दिखाया गया है जैसा कि एक ऑर्गेनिज्म और सेल्स के बीच में होता है. अब हम इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म देख लेते हैं. कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है एंड दीज आर मेंशन हियर. सो दिस थ्योरी मेनली फोकस ऑन द पावर ऑफ द स्टेट. ये थ्योरी जो है मेनली स्टेट की पावर के बारे में बात करती है और स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है इस थ्योरी में दी गई है. इट पुट्स द इंडिविजुअल कम्प्लीटली सबऑर्डिनेट टू द स्टेट. मतलब इंडिविजुअल्स को ये स्टेट के नीचे मानती है. In the same way as the cells of the body for their existence totally depend on the organs. जैसे कि जो सेल्स हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए टोटली किसी ऑर्गन पर डिपेंड करती हैं, उसी तरह जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्टेट पर डिपेंड करते हैं. ऐसा ऑर्गेनिक थ्योरी का कहना है. इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द इंडिविजुअल. अब ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है इंडिविजुअल्स के फ्रीडम्स और उनके राइट्स पर. इट गिव्स नो राइट टू द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट. और स्टेट के अगेंस्ट तो कोई राइट देती ही नहीं है.
to the individuals. So by doing this it gives somewhere ऐसा करके जो ये थ्योरी है वो आर्बिट्रेरी पावर देती है किसको, स्टेट को. दिस कैन लेड टू टोटलिटेरियनिज्म एंड टायरनी. इसकी वजह से ये टोटलिटेरियनिज्म जो है स्टेट में हो सकता है. दिस थ्योरी इज़ समवेयर, और ये थ्योरी जो है समवेयर अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि राइट्स और फ्रीडम्स पर कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है. और डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में सबसे सुपीरियर कौन होता है, जनता. जनता जो जनरल पब्लिक है वो सबसे सुपीरियर होती है. जबकि ये थ्योरी क्या कह रही है, ये थ्योरी स्टेट को जो है जनता से ऊपर रख रही है. तो ऐसे में ये समवेयर इट इज़ अनडेमोक्रेटिक. सो गाइज, अब हम इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म देख चुके हैं. नाउ थैंक यू सो मच. आई होप you like my videos. Please like, share and subscribe our channel. Have a nice day.